अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको हम बताने जा रहे हैं इमरान खान साहब ने कुछ अहम फैसले किए हैं और ये फैसले अब मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं और इसका असर क्या होगा और इससे नज़र क्या आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इमरान खान के नाम की तख्ती हुकूमत को लगानी पड़ गई एक जगह, तो क्या ये कहानी है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर आज एक अहम खिताब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कराची में, और क्या उनका मूड नज़र आता है इस खिताब से, ये भी पता चलेगा। फिर ये भी आपको बताएंगे कि 8 फरवरी का एहतजाज है और ऐसे में क्या एक प्लानिंग अगेन नज़र आ रही है पंजाब हुकूमत में। ख़ास तौर पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक के जो वफ्द हैं उनके सरबराह ने आज मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की है, तो ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से कर लेते हैं। इमरान खान साहब के अहम फैसले क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जी 2-3 अहम फैसले किए हैं। एक तो उन्होंने शाहिद खटक, आदिल बाज़ई और तैमूर सलीम झगड़ा और दाऊद काकड़, इन तमाम लोगों को मिलने के लिए बुलाया है और ये वो लोग हैं जिनको किसी न किसी वजह से रोक लिया जाता था। खान साहब से इनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो आज के रोज़ ये फिर पहुंचे हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए। ये सारे वो लोग हैं जो कि हार्ड लाइनर कहलाते हैं पार्टी के अंदर, और अब जो एक नई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है खान साहब की कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको पीछे करके नई कुछ तैनातियां और ओहदे जो हैं नए लोगों को दिए जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में बहुत से लोग इस मुलाकात पे नज़र रखेंगे कि इसके बाद क्या इनमें से भी किसी को कोई अहम ओहदा या कोई अहम टास्क दिया जाएगा खान साहब की तरफ से। तो ये एक अहम मुलाकात इस हवाले से गर्दानी ज़रूर जा रही है। दूसरा यही बात जो मैंने कही कि हार्ड लाइनर जो हैं उनको आगे लाया जा रहा है, तो उसमें एक खबर ये भी आज शेयर हुई है कि इमरान खान साहब ने ये भी सख्ती की है कि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे, जो मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में जाते हैं तो वहाँ पर उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते और जानबूझकर विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं या सॉफ्ट स्टेटमेंट्स देते हैं, और जो खान साहब का एक क्लियर कट बिल्कुल इस वक्त एक नज़रिया है उसके साथ खड़े नज़र नहीं आते। सोशल मीडिया तो पीटीआई का काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक चेक रखे हुए हैं, वो तो ये भी देख रहे होते हैं कि खान साहब के सख्त अल्फाज वाला ट्वीट्स जो आते हैं उनके अकाउंट से वो कौन कौन रीट्वीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उन्होंने पूरा एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा हुआ है, नज़र रखी होती है कि कौन कौन जो है खान साहब को उसी तरह से उन्हीं अल्फाज में नहीं दोहराता जैसे कि खान साहब बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सूरत हाल जो है इससे ये नज़र आ रहा है कि खान साहब अब सिर्फ यही नहीं कि बाहर वालों के लिए अग्रेसिव हुए हैं, वो अपने जो यानी आप कह लें पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब नज़र सख्ती वाली कर दी है और वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, और इसीलिए आपको तब्दीलियां आने वाले दिनों में मज़ीद भी नज़र आएंगी। और ये एक अब स्ट्रैटेजी बहरहाल नज़र आ रही है कि जो हार्ड लाइनर हैं पार्टी के उनको आप देखेंगे कि वो आगे फ्रंट पर लीड करते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि जो 26 नवंबर के एहतजाज में लोग मौजूद नहीं थे, और इससे पहले ही खान साहब की तरफ से आपको याद होगा जब 24 नवंबर की कॉल दी गई थी तो ये कहा गया था कि जो लोग नहीं पहुंचेंगे उनको पार्टी से फारिग किया जाएगा, शो कॉज नोटिस होंगे और उनसे पूछगछ होगी। तो बाकायदा एक ऑडियो भी आई थी बुशरा बेगम साहिबा की कि आप लोगों ने जब निकलना है तो उस पर आपने एक वीडियो भी बनानी है और फिर आपने अगर गिरफ्तार होने का खदशा हो खुद को गिरफ्तारी से भी बचाना है, और अगर गिरफ्तार हो जाए तो आपकी उस सूरत में एक मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार होनी चाहिए। तो 24 नवंबर पे इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ था कि सब ने, टिकट होल्डर्स ने, मेंबर्स असेंबली ने, सब ने पहुंचना है। तो उस पर भी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार हो रही है कि कौन कौन पहुंचा था, किसकी कोई जेन्युइन इशू था और किसने जो है वो जानबूझकर एक बुज़दिली दिखाई या नहीं उस एहतजाज में पार्टिसिपेट किया। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल ये एक दिलचस्प बात है कि अब इमरान खान साहब जो हैं अपने जो पार्टी के और लोग हैं उनको आगे लेके आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने कल भी एक कमेटी बनाई थी जो कि इंटरनेशनल अमूर से मुतालिक थी और उसको जुल्फी बुखारी साहब हेड कर रहे हैं। उसमें बाकी जो लोग हैं इनके शहबाज गिल साहब भी शामिल हैं, सज्जाद बरकी हैं, आतिफ खान हैं, तो इन लोगों को भी शामिल किया। अब इमरान खान साहब ने आज के रोज़ इसमें कासिम खान सूरी साहब को भी शामिल कर दिया, उनका नाम भी। और इन लोगों से मुतालिक एक जो तासुर है इस्टेब्लिशमेंट में वो ये कि ये लोग बाहर हैं, चूँकि
चुके तो ये ज़्यादा खुल के तनकीद भी करते हैं और ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं अपनी एफ़र्ट्स के हवाले से भी। तो इनके बारे में तो उल्टा कुछ लोगों का ये क्लेम है कि ये डिमांड की जा रही थी कि इनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लें या खान साहब जो हैं इनसे इजहार ला ताल्लुकी कर दें। हालांकि मेरा अंदाज़ा है कि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह के हैं उनके बारे में शायद ये डिमांड ज़रूर थी, लेकिन जहाँ तक शहबाज गिल या बाकी लोग हैं जो पीटीआई के मतलब ज़ाहिर है कि उनके मेंबर हैं, बाकायदा ऑफिशियल मेंबर हैं, उनके बारे में तो शायद ये डिमांड नहीं थी। लेकिन चूँकि ये बाहर उस तरह से हार्ड इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो कि ज़ाहिर है मुल्क में रह के उनके लिए उस तरह से पॉसिबल ना होता, तो एक दबाव तो इनके हवाले से भी था। लेकिन बहरहाल इसका जवाब ये कि कासिम खान सूरी साहब को भी उस कमेटी में शामिल कर लिया गया है और ये काम अपना कमेटी जारी रखेगी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक और अहम हुक्म जारी किया है। ये ज़ुबैर अली खान साहब की एक रिपोर्ट है वी न्यूज़ के लिए और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हलके खोलने का हुक्म दिया है और अली अमीन से कहा है कि हलके खुलवाएं, ख़ास तौर पर तैमूर सलीम झगड़ा का जो हलका है जहाँ पे उनको शिकस्त हुई, नूर आलम खान का जो कौमी असम्बली का हलका है उनको कैसे जितवा दिया गया, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा आप तहकीक करवाएं और एक दो मज़ीद हलकों के बारे में भी कहा गया है। अच्छा, अब वैसे ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि ये किस अथॉरिटी के तहत ये किस तरीके से इसको जो है वो चैनलाइज करेंगे अली अमीन गंडापुर, क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर कोई अलग से अथॉरिटी या कमीशन बना के या कोई दरख्वास्त देकर क्या इनको खुलवाया जा सकता है। ये एक अब देखने वाली चीज़ होगी कि इसमें कानूनी तौर पर क्या पॉसिबिलिटी है या क्या रुकावट है। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि अब जो काम हो सकता है कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। अच्छा जी, ये तो हो गए इमरान खान साहब के अहम फैसले और एक अहम फैसला इमरान खान साहब का ये भी है कि इमरान खान साहब ने सेनेटर फैसल सलीम को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन और इनको फिर आगे चल के पार्टी से फारिग भी किया जा सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जी फैसल सलीम जो हैं ये पहले से ही एक मशकूक किरदार थे जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी पीटीआई को शक था कि बेसिकली हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ती तो ये वोट भी कर जाते। तो ये जो 3-4 इनके सेनेटर जो रिज़र्व में रखे हुए थे तो उनमें इनका नाम भी कंसीडर किया जा रहा था और लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि ये फैसल सलीम साहब जो है इन्होंने वोट तो नहीं किया, वैसे उनके मेंबर्स पूरे भी हो गए, लेकिन उसके बाद अदरवाइज़ भी पीटीआई को इनके ऊपर हमेशा शकूक व शुबहात रहे हैं। और अब ये जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसके ये सेनेटर भी हैं, इसके चेयरपर्सन भी थे। अब ये जो अभी पीका एक्ट आया है इसको मंजूर किया गया तो सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसमें लाया गया, वहाँ पे इनकी ज़ाहिर मंजूरी के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो ये हालांकि पीटीआई के हैं और पीटीआई ऑफिशियली उस पूरे पीका एक्ट को मुस्तरद कर रही है, उसके खिलाफ बात कर रही है, लेकिन इन्होंने उसको वहाँ पे मंजूरी भी दिलवाई। तो अब इस मंजूरी के बाद तो फिर और क्लियर हो गया कि ये पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ चलते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने इनके हवाले से भी अब ये अहकाम दिए हैं कि इनको भी देखा जाए कि ये क्या करते फिर रहे हैं और इनको भी फारिग किया जाए, इनकी मुअत्तल भी की जा सकती है मेंबरशिप, और आगे चल के अगर साबित होता है कि ये वाकई इसी तरह के काम कर रहे हैं तो इनको जाहिर है नाअहल करने के लिए रेफरेंस भी भिजवाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस वक्त चल रही है। तो वही खान साहब के अहम फैसले हो गए। अब आ जाते हैं जी कि जो एक इंटरनेशनल एक पूरा नैरेटिव बनाया है पीटीआई ने उसका नतीजा भी नज़र आ रहा है। और अब आज यूरोपीय यूनियन के इंसानी हुकूक के वफ्द की मुलाकात हुई है मरियम नवाज साहिबा से, और मैं देख रही थी इसमें जो बॉडी लैंग्वेज को भी ज़रा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी कि ये एक क्या नॉर्मल रेगुलर या एक बिल्कुल खैर सगाली की मुलाकात है या इसमें वाक़तन कोई जवाबदही हो रही है कि भाई आपके सूबे में क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, अगर उन्होंने कुछ पूछा है तो ये लाजिम बात है कि पूछी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तूफ़ान उठा हुआ है ना वो पंजाब में उठा हुआ है कि जहाँ पर लोग लापता भी हुए हैं, लोग जेलों में हैं, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जब भी कोई एहतजाज वगैरह की कॉल दी जाती है तो सबसे ज़्यादा सख्ती आपको फिर पंजाब में नज़र आती है कि जहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, फौरी तौर पर छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, जिस तरह से बदतमीज़ी की जाती है लोगों के घरों में जाकर, और फिर सियासी कैदियों की तादाद आप देखिए तो आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा
पंजाब में नज़र आ रही है। तो जो इस वक्त आपको पंजाब में एक फस्तायत नज़र आ रही है और जर्नलिस्ट के हवाले से भी जो फस्तायत है, अदरवाइज़ भी जो यहाँ पर आपको हालात नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी वर्स्ट हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान की तो खैर एक इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन ही अलग है, लेकिन अगर बाकी सूबों के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में इस तरह की यहाँ पर जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर लाजिम है कि इनसे पूछगछ होनी चाहिए और एक दबाव आना चाहिए ताकि ये सिलसिला रुके। तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के जो वफ़द ने आज मुलाकात की है, उम्मीद तो यही है कि ज़रा इनको ठीक ठाक क्लास ली हो उन्होंने कि भाई कोई खुदा का खौफ करें आप, ये किस किस्म की हुकूमत चला रही हैं आप। तो जस्ट सी के ये इसका क्या असर होता है, क्योंकि अभी तो हमें ये खबर मिल रही है कि 8 फरवरी का एहतजाज जब से अनाउंस हुआ है, आलिया हमज़ा यहाँ पे काफ़ी इस वक्त एक्टिव हैं और उन्होंने ये अनाउंस कर रखा है कि हम मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। तो उसके बाद फिर से वही पकड़ धक्कड़ और क्रैकडाउन का सिलसिला जो है पीटीआई कारकुनों के ऊपर शुरू हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि इस दफ़ा फिर वही हथकंडे आजमाए जाएंगे जो कि बज़ाहिर आजमाए जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो यही कर रही हैं जब से वो आई हैं। किसी को उनका एक आईनी हक है एहतजाज करना, लेकिन उनके गवर्नमेंट में तो ये हमने नहीं देखा कि वो किसी को भी इस तरह का हक जो है वो देने के लिए तैयार हों। तो ये काफ़ी इस वक्त अब आने वाले दिन जो है इस हवाले से क्रूशल होंगे। पंजाब की जो तंजीम है उसकी तरफ से कहा भी गया है कि अपने आप को सेफ रखें कारकुन। और आज इस सिलसिले में ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फिर से दफ़ा 144 का नफाज भी कर दें, जो कि पहले हमने देखा है जब भी एहतजाज कॉल होता है सबसे पहले दफ़ा 144 नाफिज की जाती है। तो ये भी मुमकिन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में आती हैं, क्योंकि इंसान को आज़ाद अल्लाह ने पैदा किया है, उसको एहतजाज का हक है, आइन आपको एहतजाज का हक देता है, और आप अगर इस एहतजाज के हक से किसी को महरूम रखते हैं तो फिर डेफिनेटली आप उसके बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये जी इस वक्त की सूरत हाल है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और क्या आज खिताब किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और कराची बार से क्या खबरें हैं। एक तो जी कराची बार एसोसिएशन के जो 9 मुंतखब ओहदेदारान थे उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर पियोनी जज मौजूद थे और इन्होंने खिताब करना था, और आज जो इनका खिताब था बड़ा मानी खेज था, क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पर आज जो अपना आप रखिए कि फोकस था वो ये था कि हल्फ। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, लालच भी आती है, बड़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लाइफ लाइन हो सकती है, आपको ताकत दे सकती है, वो है आपका हल्फ। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि आप अपने हल्फ को पढ़िए, और ये हल्फ जो है आपका, ये आपको खुद रास्ता दिखाता है कि आपने अपने हल्फ के साथ डट कर खड़े भी होना है, इसकी पासदारी करनी है और किसी तरह भी कमज़ोर नहीं पड़ना, क्योंकि ये बहुत भारी जिम्मेदारी है जो आपके कंधों के ऊपर आ चुकी है। तो मंसूर अली शाह साहब बेसिकली जो जिस तरह के क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो इस तराजुर में इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं कि अपने हल्फ की पासदारी करें, भले आपको उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो झेलना पड़े। अब ये देखने की बात है कि अगरचे इनको काफ़ी प्रेशर आया है इस तरीके का भी कि जनाब आप किसी तरह रिज़ाइन कर दें या इस तरह, लेकिन ये सारी खाम ख्याली साबित हुई, ख्वाहिश ही साबित हुई, और उन्होंने सिस्टम के अंदर रह के जद्दोजहद करने का फैसला किया। और इस वक्त अब वो सिस्टम के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन सबको खटक बहुत रहे हैं। तो यही उनका पैगाम जो है वो बाकी हलफ बर्दारी की तकरीब में ओहदेदारान के लिए भी है। इसके बाद उन्होंने अपनी जो तकरीर का इख्तिताम था वो इस शेर के साथ किया कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। तो बेसिकली अब ये अपनी तशरीह की जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है इसका मतलब ये निकल सकता है कि जो ऐसे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं जो कि करगस बने हुए हैं, और ऐसे भी मौजूद हैं जो कि शाहीन हैं। तो ये अब तशरीह तो अपनी अपनी है, लेकिन बेसिकली उनकी जो पूरी तकरीर है ये आजकल के जो हालात के तनाजुर में अगर आप देखें तो बड़ी मीनिंगफुल नज़र आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है, और आज लाहौर बार एसोसिएशन में भी, लाहौर हाई कोर्ट बार में भी वकला ने एक मार्च भी किया है, और वहाँ पे भी काफ़ी नारेबाजी हुई, कैदी 804 के नारे भी लगे, और बाद में उन्होंने एक मार्च भी किया पीका के ख़िलाफ़ भी, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी। तो वहाँ पे भी आज हलचल नज़र आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज 2 अहम ऐलानात किए गए हैं बार एसोसिएशन की तरफ से। एक तो पहली बात उन्होंने कहा है कि जी जो ये ख़बरें आ रही हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट से
जज आएगा और फिर उसको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और जो मौजूदा दस्तयाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उन्हीं में से किसी को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, जो कि एक रिवायत भी रही है। तो ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर होगा और इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने वाज़े अपना इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया है। दूसरा, उन्होंने इसी तरह से जो पीका ऑर्डिनेंस है उसको भी चैलेंज करने का ऐलान किया है और साथ साथ वही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और 26वीं आईनी तरमीम की भी बात हुई है। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि जो बार एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आ रहा है, लेकिन अब वो इतना मौसर होगा या नहीं कि हुकूमत के ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ा सकें, ये देखना होगा। देखिए, अलग अलग तो ये लोग कोई भी नहीं प्रेशर बना सके, ये मुझे भी पता और आपको भी पता है। देखना यह है कि अगर अब सहाफ़ी भी इस मौके के ऊपर ये पीका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो भी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, प्रेशर डालते हैं हुकूमत के ऊपर, तो उस तरफ से अगर जजेस की तरफ से रेजिस्टेंस हो, फिर वकला सड़कों पर आएँ और एक ज़ाहिर सियासी इत्तेहाद जो बन रहा है उसकी सूरत में अगर वो वर्कर्स जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी सड़कों पर हों, तो ये सब चीज़ें मिला के इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि फिर ये हुकूमत इसको नहीं सस्टेन कर पाएगी। तो ये अब देखना ये है कि हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली क्या बनाती है, क्योंकि कहीं पर तो ये दे दिला के कुछ कोशिश करते हैं, किसी जगह पर ये मार कुटाई करके कोशिश करते हैं, हर जगह पे ये सियासत करके कोशिश करते हैं कि किसी भी चैलेंज को दबा लिया जाए। लेकिन इस दफ़ा सारे महाज एक साथ खुले हुए हैं, तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होती है हुकूमत की। लेकिन साजिशें फिर साजिशें ही होती हैं ना, आप एक साजिश को कामयाब बनाने के लिए फिर 100 साजिशें और साथ करते हैं, फिर उनको बरकरार रखने के लिए नई आपको तोड़ जोड़ करने पड़ते हैं। तो यही कुछ इस वक्त सर्वाइवल की जंग में जो है वो हुकूमत हमें नज़र आ रही है। परफॉर्म ये क्या करेगी। आखिर में जी आपको ये खबर ज़रूर मैं दूंगी कि इमरान खान साहब के नाम की तख्ती जो है वो आज लग गई है। ये खबर बेसिकली स्टार्ट यूँ हुई थी कि आपको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक रेनोवेशन हुई है और इसकी जो सारी तज़ीनो आराइश का काम भी हुआ है, कुछ इसका नए ब्लॉक्स वगैरह भी बने हैं वगैरह। तो इसमें जनाब तकरीबन इसका काम काफ़ी मुकम्मल है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है इस साल पाकिस्तान में, तो उसके पहले ये सारा जो इसका आप समझ लें तामीर नौ थी, ये मुकम्मल होना थी, जो कि ऑलमोस्ट अब कंप्लीट है। तो अब इसमें अगर आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम कभी विज़िट किया हो तो आपको आइडिया होगा, अदरवाइज़ भी आपको शायद आइडिया होगा ही, कि इसके जो मुख्तलिफ इंक्लोजर बने हुए थे, जो पाकिस्तान के ग्रेट क्रिकेटर्स रहे हैं उनके नामों पर उनको मुख्तस किया गया था कि जी ये इंज़माम उल हक का इंक्लोजर है, ये वसीम अकरम का इंक्लोजर, इस तरह से मुख्तलिफ नामों के साथ उनको मंसूब किया गया था। तो जाहिर है ऐसे में ग्रेट इमरान खान का नाम कैसे कोई फरामोश कर सकता है। वो वाहिद पाकिस्तानी कैप्टन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 92 का वर्ल्ड कप भी जीता है वनडे क्रिकेट में, और उसके साथ साथ भी बेशुमार उनके नाम अवार्ड्स हैं, एजाज़ात हैं जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने हासिल किए हैं। तो इस सारे में इमरान खान साहब का जो नाम था जाहिर है आप इग्नोर नहीं कर सकते। कल तक ही खबर आ रही थी मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स के थ्रू, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के थ्रू, कि जी बाकियों के नामों की तख्ती लग गई है, लेकिन इमरान खान के नाम की जो तख्ती है उनके नाम के इंक्लोजर के सामने वो नहीं लगी है अभी तक। अब इस पर थोड़ा सा शकूक शुबहात हो रहे थे कि कहीं ये फिर कोई कमीनी हरकत ना करें कि जनाब उनका नाम हटा दें या कोई उनके नाम की जगह किसी और का नाम लगा दें, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा आपको याद होगा ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं शामिल की थी, तो उस पर फिर बड़ा एहतजाज भी किया लोगों ने कि जो उनकी अचीवमेंट है वो आप उनकी अचीवमेंट उनसे छीन नहीं सकते। तो इस एहतजाज के शायद खौफ से ही इन्होंने बहरहाल आज वो दोबारा इमरान खान के नाम की जो तख्ती है वो वहाँ पर नस्ब कर दी है। इंक्लोजर इमरान खान का जो है वो अपनी जगह नाम चमक रहा है उनका। तो ये बेसिकली आप देखिए कि अल्लाह की करनी कैसी है कि ऐसे लोगों के हाथों से वो तख्तियाँ लग रही हैं जो कि कभी दिल से ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान का नाम, उसकी तस्वीर, उसका कोई भी हवाला उनको सुनना पड़ेगा, देना पड़े, लेकिन उनके बस में नहीं है कि जो अचीवमेंट्स उसके साथ हैं वो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो आप उससे नहीं छीन सकते। वो पाकिस्तान का एक हीरो है और उसकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, आप चाहें भी, आप बहुत चाहते हैं कि उसके ऊपर गर्द डाल दें, आप बहुत चाहते हैं कि उसको धुंधला दें, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। और उसकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, जो अपने मुल्क का उसने नाम रोशन किया है, वो आप उससे छीन नहीं सकते जो उसकी अचीवमेंट है। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे मुल्क में हीरोज़ का ये हाल होता है कि बजाय इसके कि हम उन्हें चमकता धमकता सितारा बना कर रखें, हम उनकी कदर करें, हमारे मुल्क में क्या होता है कि उन हीरोज़ को किस तरह से जुल्म का निशाना बनाया जाता है। और आज एक ऐसा हीरो जो है वो 1.5-2 साल से तकरीबन जेल में पड़ा हुआ है, और किस गुनाह में, सियासी कैदी है वो, सबको पता है कि वो क्यों जेल में है
اور کس کو اس سے پرابلم ہے اور کون اس سے انسیکیور ہے جس کی وجہ سے اس کو زبردستی کیسز میں پھنسا کر جیل میں رکھا ہوا ہے اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ سب کر کے آپ اپنا منہ خود ہی کالا کر رہے ہیں. دنیا کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے اور دنیا آپ پہ ہنستی ہے. دنیا اس بات کا جب ذکر کرتی ہے تو وہ حیران ہو کے کرتی ہے کہ ہیں آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. مطلب کوئی یہ بات تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایک شخص جو کہ ایک امن پسند شخص ہے, دنیا بھر میں پاکستان کا سفیر مانا جاتا ہے, پاکستان کا پہچان, اس کا انٹروڈکشن بنا ہوا ہے اور اس کی پاکستان کے لیے اتنی اچیومنٹس ہیں, اور آپ اس شخص کو بجائے اس کے کہ اس کو قدر کریں, اس کی جو اثر و رسوخ ہے, تعلقات ہیں, اس کا فیم ہے, اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھائیں پاکستان کے لیے مزید, الٹا آپ اس کو جیل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اندازہ لگائیں آپ. تو لوگ آپ کے اس رویے کے اوپر حیران ہیں. بیرون ملک سے, ہمسایہ ملک سے لوگ باتیں کرتے ہیں اور ٹھٹا اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں یہ اس پاکستان کا کیا بنے گا, یہ کیسے ترقی کرے گا. جو ترقی کروانے والے لوگ ہیں, جو آپ کا نام بنانے والے لوگ ہیں, ان کو آپ لوگ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہیں. تو آپ کے ملک میں کیسے کوئی آگے بڑھے گا کہ جب کوئی دیکھے گا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے وہ آپ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے انفارچونیٹ بات. لیکن بہرحال رہے نام اللہ کا. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, جس کی محبت ڈال دے. بھلے کچھ ریاستی فیصلے ایسے ضرور ہو سکتے ہیں ہیروز کے خلاف, لیکن عوام اپنے لیڈر کی قدر کرنا جانتی ہے. یہ ماننی پڑے گی کہ ریاست نے جو مرضی کہا ہو, عوام نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے, اس کو دل میں جگہ دی ہے, اور وہ آپ تمام تر کوششوں, جبر کے بعد, فستائیت کے باوجود بھی اس کو نکال نہیں سکے. تو عوام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کیا, اس نے عوام کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے. اب یہ لڑائی کب تک چلتی ہے اور کہاں پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ لکھیں اور آپ اس میں جو اچیومنٹس ہیں وہ لکھیں اور اس میں عمران خان کا نام نہ لکھیں. یہ آپ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.